स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्मारिका एजुकेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी इंगेजमेंट के बारे में। ये जो 4 विधाएं हैं स्नातक स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, इसमें से किसी एक का सिलेक्शन आपको करना है। ये सारी विधाओं में से किसी एक विधा का आप जब चयन करेंगे तो प्रत्येक एक विधा जो है 4 क्रेडिट की होगी। सिलेक्शन के पहले हमें हमारी रुचि के अनुसार किसी एक विधा का चयन करना होगा। उसके बाद जिस विधा में हम लोग चयन करेंगे उसमें हमें हमारे उस विषय का चयन करना है जिसमें हमें इसमें कार्य करना होगा। इसके लिए हम लोग हमारे टीचर, इंटरनेट और महाविद्यालय की लाइब्रेरी या किसी साहित्य के माध्यम से भी इसकी सहायता ले सकते हैं। यदि स्टूडेंट ने इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन किया है तो उसे किसी मान्यता प्राप्त संस्था से या किसी फर्म से इस गतिविधि को पूर्ण करना होगा। अगर स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया है या परियोजना कार्य का सिलेक्शन किया है तो उसे महाविद्यालय के या कॉलेज के शिक्षक के मार्गदर्शन में इस परियोजना कार्य को पूर्ण करना होगा। ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों ने सामुदायिक जुड़ाव या कम्युनिटी इंगेजमेंट का सिलेक्शन किया है वो किसी मान्यता प्राप्त संस्था से, याद रहे ये मान्यता प्राप्त संस्था गवर्नमेंट से होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए, या नॉन गवर्नमेंट की भी होगी लेकिन वो पंजीकृत संस्था होना जरूरी है, वहाँ से इस कार्य को कर सकते हैं। इन चारों विधाओं में से किसी भी गतिविधि में विद्यार्थी ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो उसे ध्यान रहे कि उसे एक वर्किंग नोटबुक का अपने को बनाना है। उस वर्किंग नोटबुक के अंदर जिस जिस डेटा पे आपने काम किया है, जिस विषय पे काम किया है, आपने आपके मार्गदर्शक के साथ जो चर्चाएं की है, जो डेटा कलेक्ट किया है, उन सारे डेटाओं को, चर्चाओं को उस नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है और समय समय पर अपने मार्गदर्शक या अपने शिक्षक या अपने पर्यवेक्षक के उस पर हस्ताक्षर लेकर रखना है और उसे सहेज कर रखना है। अगली स्टेप होती है, इन 4 सिलेक्शन के बाद हम लोगों को अनुमति लेना होती है। अनुमति प्राचार्य की अनुमति होती है, उसमें हमें अलग अलग फॉर्मेट में इन अनुमतियों को लेना होता है। वो जो 4 फॉर्मेट हैं, सबसे पहले फॉर्मेट की हम लोग बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं G1 प्रारूप या G1 फॉर्मेट। यह जो G1 प्रारूप होता है या G1 जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट उस संस्था को या उस फर्म को दिया जाता है जिससे कि हमें प्रोजेक्ट कार्य करना होता है। इस G1 फॉर्मेट के द्वारा संस्था की जानकारी और वहाँ की हमें सहमति लेना होती है जो कि प्राचार्य के द्वारा दी जाएगी। G2 फॉर्मेट उस संस्था या उस फर्म द्वारा अपेक्षित विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात वह ये लिख के देगा कि हमारे इस संस्था में इतने विद्यार्थी आपके महाविद्यालय के कार्य कर सकते हैं। ये संस्था द्वारा या उस फर्म के द्वारा दिया जाएगा जिसमें सहमति प्रदान की जाती है कि हम आपके महाविद्यालय के विद्यार्थियों को यह प्रोजेक्ट कार्य या परियोजना कार्य या इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट करा सकते हैं। अगला प्रारूप या G3 प्रारूप जिसको हम लोग बोलते हैं, वह महाविद्यालय उस संस्था को या उस फर्म को वापस देगा जिसने सहमति जाहिर की थी कि हम आपके विद्यार्थियों को यह कार्य करवा सकेंगे। तो उसके साथ G3 फॉर्म के साथ एक G4 फॉर्म दिया जाएगा जिसको कि हम लोग फीडबैक फॉर्म कहते हैं। ये फीडबैक फॉर्म अंत में जब विद्यार्थी प्रोजेक्ट वर्क का इंटर्नशिप कार्य कर लेता है तो फीडबैक के रूप में वापस इसे भर के उस विद्यार्थियों को, महाविद्यालय को वापस कर। हम लोग देखते हैं G1 फॉर्मेट कैसा होता है। G1 फॉर्मेट जो है महाविद्यालय के लेटर हेड पे दिया जाएगा। आपको ये महाविद्यालय का लेटर हेड जिसके ऊपर ये फॉर्मेट बनाया जाएगा, ये वो फॉर्मेट है जिसमें हम लोग उस संस्था की या उस फर्म की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जहाँ पर आपको प्रोजेक्ट कार्य करना है। इस प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए ये प्राचार्य द्वारा दिया जाता है। हम लोग साथ में एक G2 प्रारूप भी इसका संलग्न करेंगे। इस प्रारूप को हम लोग G2 प्रारूप कहते हैं। ये जो G2 प्रारूप है या फॉर्मेट है, ये उस संस्था या उस फर्म के द्वारा इंटर्नशिप के लिए, प्रोजेक्ट के लिए या कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए उस संस्था द्वारा भर के दिया जाता है जहाँ पर आपको ये 4 विधाओं में से कोई भी एक विधा जहाँ पर आपको करना होती है। इस G2 फॉर्मेट में वो संस्था इन सारी चीज़ों को फिल करके देती है जिसे हम लोग कहते हैं संस्था, प्रशिक्षक, व्यवसाय का नाम क्या है या पंजीकरण उनका क्या है, संस्था कैसी है, गवर्नमेंट की है, सेमी गवर्नमेंट है या प्राइवेट है,
संस्था के मार्गदर्शन क्षेत्र का नाम अर्थात जिसमें आपको कार्य करना है उसका उल्लेख होगा इसके अंदर। संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पदों को कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या, मतलब संस्था कितनी बड़ी है, वहाँ पर कितने लोग कार्य करते हैं, ये भी जानकारी वो संस्था। पांचवा पॉइंट जिसमें कि वो संस्था ये बताएगा कि आपके यहाँ के कितने विद्यार्थी हमारी संस्था में आकर कार्य कर सकते हैं। ये अपेक्षित विद्यार्थियों की संख्या वो संस्था द्वारा दी जाएगी। छठे नंबर पे संस्था प्रशिक्षण उपरांत संगठित असंगठित क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं, मतलब क्या है वहाँ पर अगर आप ये प्रोजेक्ट कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपके अगली रोजगार की या एम्प्लॉयमेंट की क्या संभावनाएं रहेंगी, और अगर उनके यहाँ कुछ विशेष कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होगी तो उसकी जानकारी भी इस फॉर्मेट के माध्यम से वो महाविद्यालय को प्रेषित करेंगे। अगला फॉर्मेट है जिसे कि हम लोग G3 फॉर्मेट कहते हैं। ये G3 फॉर्मेट तब दिया जाएगा कि जब हमें उस संस्था के द्वारा G2 फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा, जब इस G3 फॉर्मेट के ऊपर भी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा एक औपचारिक पत्र है जिसमें ये उल्लेख किया जाएगा कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी जो हैं आपके इस संस्था में कार्य करना चाह रहे हैं, और इसमें कितने विद्यार्थी जाएंगे उनकी एक अनुमानित संख्या इसके अंदर लिखी जाएगी और इसको वहाँ पर उस संस्था को प्रेषित किया जाए। लास्ट जो है G4 फॉर्मेट है। ये G4 फॉर्मेट उस संस्था के द्वारा अंत में जब आपका प्रोजेक्ट कार्य, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट जो है एंडिंग हो जाएगा, तब ये एक एनवलप के अंदर आपको दिया जाएगा जिसमें आपकी नियमित उपस्थिति कितनी है, ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ के शिक्षक या आपको जो गाइड करने वाले मार्गदर्शक हैं वो उसके अंदर इसकी उपस्थिति लिखेंगे। आपने वहाँ पर क्या सीखा है, आपने वहाँ पर कितने व्यवहारिक ज्ञान या कितना काम किया है, और आपकी वहाँ पर रुचि क्या थी, इन सारी ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू वो ग्रेड जो है आपको दिए जाएंगे। ये जो मार्क्स हैं इसके टोटल वो 50 में से आपको यहाँ पर ग्रेडिंग दी जाएगी। इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप में विद्यार्थी व्यवहारिक ज्ञान के साथ व्यावसायिक ज्ञान को सीखता है, और सीखने के साथ जिस संस्था से या जिस फर्म से यह कार्य करता है वो संस्था या फर्म परियोजना कार्य या इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप के अंत में एक सर्टिफिकेट उस विद्यार्थी को प्रदान करता है, जिसका अंत में मूल्यांकन के समय उसका निरीक्षण किया जाता है। इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप करने वाले विद्यार्थियों को अंत में यह 7 दिवस, 7 पूर्ण दिवस या 15 दिवस पार्ट टाइम में या अंशकालीन दिवस में इसको पूर्ण करना होता है। इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप पूर्ण करने के पश्चात इसे एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट के अंदर फाइल के अंदर बना के इसको स्पाइरल बाइंडिंग में हमें जमा करना होगा महाविद्यालय में। हम लोग इसे देखते हैं किस प्रकार से हम लोग इसको बाइंडिंग करवाएंगे या किस प्रकार से हम लोग उसको फॉर्मेट को जमाना है। हर बार विद्यार्थी ये गलती करता है और अलग अलग फॉर्मेट के अंदर और अलग अलग प्रकार से इसको लगा देता है, जो कि मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उसको हम लोग किस फॉर्मेट में जमाएं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि A1 प्रारूप हमारे पास दे रखा है वो किस प्रकार से होता है, और A2 प्रारूप किस प्रकार से होता है, और किस सीक्वेंस में हमें ये फाइल को जमाना है। इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप का ये फॉर्मेट A1 है। ये सिर्फ इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप के लिए ही यूज़ किया जाना है, जिसे कि हम लोग A1 प्रारूप कह रहे हैं। इसकी जानकारी 500 शब्दों में हमें देना है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप के कार्य का क्षेत्र। इस पहले बिंदु के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य को का कंक्लूजन इस बिंदु के अंतर्गत रखना है कि उसे किस कार्य क्षेत्र में काम करना है, उसकी आवश्यकताएं क्या रहेगी, और इसका विवरण उसे इसमें देना है। दूसरा होता है कार्य का विवरण। विद्यार्थियों को प्रशिक्षण कार्य के अंतर्गत सीखने वाले कार्य की विषय वस्तु, मतलब किस विषय पे काम करेगा, उसमें किस प्रकार की टेक्निक यूज़ की जाएगी, उसका प्रैक्टिकल वर्क क्या होगा, इन चीज़ों की जानकारी इसके अंदर देना है। तीसरा है संबंधित कार्यस्थल या संस्थान का विवरण, मतलब आप जहाँ से कार्य कर रहे हैं उसका स्वरूप कैसा है, वो प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, और किस कार्य प्रणाली पर वह कार्य करता है। चौथा पॉइंट जो है उद्देश्य एवं प्रासंगिकता। वास्तविक प्रशिक्षण के लक्ष्य स्मार्ट का यहाँ पर अर्थ ये है कि आपने जो कार्य किया है उसके पीछे स्पष्ट आपका निश्चित उद्देश्य हो और आपका लक्ष्य निर्धारित हो। मापन योग्य का यहाँ पर अर्थ है कि सुनिश्चित किया जा सके कि आपने जो कार्य किया हो उसकी आपने पूर्ति कर ली हो, वो चाहे आंशिक हो या पूर्ण रूप से हो। वास्तविक प्रतिक्षण आपने जो प्राप्त किया है उसका सुनिश्चय होना चाहिए कि आपने जो कार्य किया है वो कितने समय में किया है और उस कार्य योजना में आपको कितना समय लगा है।
आपके द्वारा किए गए कार्य का वास्तविक जीवन में क्या उपयोगिता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, इसके बारे में भी आपको इस रिपोर्ट के अंदर बताना। हम लोग बात कर रहे हैं प्रारूप A2, जो कि इंटर्नशिप और सिर्फ अप्रेंटिसशिप के अंदर आपको लगाना है। इसके अंदर किस सिस्टम के अंदर हमें हमारे डॉक्यूमेंटेशन को लगाना है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। आपको जो प्रोजेक्ट है या जो इंटर्नशिप है वो अपने स्वलिखित, मतलब अपने हाथों से लिखना है। लेकिन ये जो फॉर्मेट के स्टार्टिंग की जो पेज है, आप इसे चाहें तो कंप्यूटर के द्वारा टाइप करा के लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छी आपकी फाइल लगेगी। कलरफुल लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका जो पहला पॉइंट है, जो पहला पेज होगा, उसके अंदर फ्रंट पेज आपको कैसे बनाना है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। हम आपको फ्रंट पेज दिखाते हैं, आपको फ्रंट पेज किस प्रकार से बनाना है। देखिए, आप लोगों को फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। आपको आपका फ्रंट पेज भी इसी प्रकार से बनाना है। सबसे पहले आपको ऊपर आपका टॉपिक डालना है कि आपने इंटर्नशिप लिया है, अप्रेंटिसशिप लिया है। अगर आपने इंटर्नशिप लिया है तो आप उस पर लिखिए कि इंटर्नशिप की रिपोर्ट है। अगर आपने अप्रेंटिसशिप लिया है तो आप उस पर लिखिए कि आपकी अप्रेंटिसशिप की रिपोर्ट है। फिर आपने किस पे वर्क किया है, आप उसका नाम यहाँ पर डालिए। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस विद्यार्थी ने इस फार्मास्यूटिकल पे काम किया था, तो आप उस आपके विषय का यहाँ पर नाम डालेंगे, आपके टॉपिक का नाम डालेंगे, आपके टाइटल का नाम डालेंगे। फिर आपको लिखना है कि आपने पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ साइंस के लिए चीज़ को करा है। फिर आपका नाम आएगा, फिर आपकी क्लास आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके उस इंस्टीट्यूट का या उस संस्था का नाम आएगा जहाँ से आपने ये कार्य किया है। उसके बाद फिर आप आपके महाविद्यालय का लोगो आपको इसके ऊपर लगाना है, और महाविद्यालय के लोगो के बाद सबसे लास्ट में आपके विश्वविद्यालय का नाम आएगा। इस प्रकार ये आपका फ्रंट पेज रहेगा। विद्यार्थियों, आपका दूसरा जो पेज रहेगा, जिसको कि हम लोग हिंदी में कहेंगे मौलिकता का घोषणा पत्र, इसे हम लोग डिक्लेरेशन भी कह सकते हैं। ये विद्यार्थी के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें इस चीज़ का उल्लेख किया जाता है कि हम लोगों ने जो कार्य किया है वो हमारा ओरिजिनल कार्य है, हमारे स्वयं के द्वारा किया गया कार्य है, कहीं से चुराया हुआ नहीं है। इसे हम लोग डिक्लेरेशन कहेंगे या मौलिकता का घोषणा पत्र कहेंगे। इसका फॉर्मेट भी हमारे पास अवेलेबल है। आपको इसे या तो खुद कंप्यूटर पर टाइप करके बनाया जा सकता है या इस फॉर्मेट के द्वारा आप इसको बना सकते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, इसको आप टाइप करके बना सकते हैं, जो कि विद्यार्थी के द्वारा दिया जाना है। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आप और आपकी डिटेल आ जाएगी, और आप इसको साइन करवाएंगे। फिर एक जो सर्टिफिकेट है वो आपको संस्था के द्वारा आपको दिया जाएगा, जहाँ से आपने आपका कार्य पूर्ण किया है। ये कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र है उस संस्था द्वारा। इसका फॉर्मेट भी आप लोग देख लीजिए, इसको आप टाइप करवा सकते हैं। इसके अंदर हमेशा विद्यार्थी गलती क्या करता है कि इसी की प्रिंट आउट निकला लेता है और इसी के अंदर वो भर देता है। आप कोशिश करें कि आप इसे टाइप करके बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लगे। फिर होता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में विद्यार्थी ने ये जो प्रोजेक्ट कार्य किया है, जो इंटर्नशिप का कार्य किया है, उस इंटर्नशिप के कार्य में जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा उसे सहायता मिली है, उनका आभार इसमें दिया जाता है। आभार पत्र के बाद वचन पत्र दिया जाएगा। फिर हमें उस ऑफर लेटर को देना है, जो कि आपको उस संस्था द्वारा दिया गया था कि आप हमारी संस्था में कार्य कर सकते हैं। फिर आपको इंडेक्स बनाना है। फिर आपको संस्था कार्य क्षेत्र का विवरण उसके अंदर लिखना है, संस्था कार्य क्षेत्र का विवरण या योजना का विवरण जिस पर आपको कार्य करना है। उद्देश्य आपका क्या था, आप किस विषय पर कार्य करना चाह रहे थे, आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। फिर कार्य प्रविधि, प्रक्रिया, विवरण एवं प्रासंगिकता, इसके अंदर आपको आपके किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा का वर्णन यहाँ पर लिखना है कि आपने किस प्रकार से उस कार्य को किया है, उसमें आपको क्या फल प्राप्त हुआ, आपको क्या फ़ायदा हुआ। 12 नंबर पे आपको लिखना है आपने जो काम किया है उसका आपको क्या आउटकम मिला है, और उस आउटकम के लिए आपने किस किस प्रकार से प्रोसेस करी है। और 13 नंबर पे है आपको अचीव्ड आउटकम, आपने जो कार्य किया है क्या पूर्ण रूप से आप उसको प्राप्त कर चुके हैं, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखना है। और आपको 14 नंबर पर लिखना है, 14 नंबर पर लिखना है कि आपकी जो नॉलेज है या आपकी जो स्किल है उसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, क्या क्या आपने सीखा है। और लास्ट में आपको निष्कर्ष उसका सारांश लिखना है, और आपको आपके इस अध्ययन से क्या उपयोगिता है इसकी, हमारे सामान्य जीवन में हम इसको किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर आपको लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ हम लोगों ने आज बात करी थी इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की किस फॉर्मेट में हमको ये लगाना है। हम अगली बार बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, डन।
क्या हो गई? देख तो आ तो।